नमस्कार, मैं सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। दिव्य निरपेक्ष चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मूल्यांकन के जिस टॉपिक को अपन कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा टॉपिक है मूल्यांकन की विधियाँ। मूल्यांकन की विधियाँ तकनीकें एवं उपकरण। तकनीकें एवं उपकरण। मूल्यांकन की जो विधियां होती हैं, मूल्यांकन की विधियों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब आप क्या समझते हैं? जब मात्रा से मतलब लिया जाता हो, मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में क्या मिले? मात्रा के रूप में हमें हमारे क्या मिले? अंक मिले, ठीक है। लेकिन यदि मैं इस अंक की बात करूं और मूल्यांकन की बात करूं, तो यदि मैं आपको ये कहूं कि आपको FA1 में 10 में से 7 अंक प्राप्त हुए, FA2 में 10 में से 8 अंक प्राप्त हुए, FA3 में 10 में से 9 अंक मिले और FA4 में 10 में से 10 मिले अंक के रूप में। यदि मैं अंक के रूप में कहूँ तो ये अंक है, तो ये मूल्यांकन हो गया? नहीं, ये जो इंडिविजुअल है ये तो क्या है? ये हमें मापन को बताता है। किसे बताता है? मापन को बताता है। लेकिन 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10, आप कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? एक स्टूडेंट क्या कर रहा है? कंटिन्यू क्या कर रहा है? वो डिजर्व कर रहा है, डिजर्व कर रहा है अपने नंबर को, ठीक है। जब उसकी उन्नति हो रही है, 10 of the 10 तक वो पहुंच रहा है, यानी कि ये मूल्यांकन की जब वो 7 पे था और 7 से 8 पे आया, 8 से 10 पे गया, तो ये है मूल्यांकन, ना कि ये इंडिविजुअल नंबर। तो मैं यहाँ यदि ये बात करूँ मात्रा के रूप में अंक, तो मात्रा के रूप में अंक यानी कि अंकों के अनुसार जब आपको ग्रेड दी जाती है, उसका परिवर्तित रूप है ग्रेड, वो है आपका मात्रात्मक रूप। समझ गए होंगे? अब मात्रात्मक में केवल शैक्षिक गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। कौन सी गतिविधियों का? शैक्षिक गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। मात्रात्मक की यदि मैं बात करूं तो मात्रात्मक में क्या आते हैं? अपने टेस्ट आते हैं। यदि हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट यानी परीक्षाएं, परीक्षा की यदि मैं बात करूं तो परीक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होता है उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा और भविष्य कथन। भविष्य कथन। उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक परीक्षण, स्टैंडर्डाइज, और दूसरा होता है शिक्षक द्वारा निर्मित, शिक्षक निर्मित। जो मानक परीक्षण होता है वह एक एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाता है। जिसके द्वारा? एक एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाता है। और शिक्षक निर्मित, शिक्षक द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है। जो मानक परीक्षण होता है वह कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एक होता है अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अधिक्षमता और बुद्धि परीक्षण।
मैंने क्या कहा कि मानक परीक्षण जो होता है वो किसके द्वारा तैयार होता है, एक एजेंसी के द्वारा तैयार होता है, एजेंसी के द्वारा मतलब कि जैसे आप जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो आरपीएससी लेती है या कर्मचारी चयन आयोग लेता है या अन्य कोई एजेंसी लेती है, जैसे एनटीए लेता है, नीट का एग्जाम लेते हैं और ये सब लेते हैं। तो एक एजेंसी के थ्रू जब कोई परीक्षा ली जाती है तो वो क्या कहलाती है, मानक परीक्षण कहलाता है, अभी मानक परीक्षण, ठीक है। और मानक परीक्षण कितने तरह का होता है, अभिवृत्ति यानी आपका एटीट्यूड देखा जा सकता है, आपकी जो है आप में एबिलिटी कितनी है वो देखी जा सकती है, आपकी इंटेलिजेंसी देखी जा सकती है। इन तीनों को क्या कहते हैं, मानक परीक्षण के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे परीक्षण की ओर, जिसमें हमने कहा कि शिक्षक द्वारा निर्मित। दूसरा क्या बताया, शिक्षक द्वारा निर्मित। दूसरा क्या है, शिक्षक द्वारा निर्मित। शिक्षक द्वारा निर्मित जो परीक्षाएं होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक। यदि मैं बात करूं मौखिक परीक्षा की, छोटी क्लासेस में तब क्या किया होगा कि टीचर ने कुछ पूछा होगा और आपने उसका जवाब दिया होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मौखिक परीक्षा में अंतःक्रिया होती है। क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया किसके बीच में होती है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। दूसरी चीज क्या होती है मौखिक परीक्षा की, मौखिक परीक्षा की मुख्य बात होती है कि इसमें बच्चे की तत्काल अभिवृत्ति देखी जाती है। तत्काल अभिवृत्ति कितनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, तत्काल अभिवृत्ति देखी जाती है। दूसरा कि इसमें जो अंतःक्रिया होती है वो कैसी होती है, अंतःक्रिया प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि इसमें जो ओरल टेस्ट होता है वो कैसा होता है, आमने सामने होता है। जब आप टीचर को किसी भी चीज का आंसर दे रहे होते हैं, मौखिक परीक्षा होती है, तो आप उनके सम्मुख खड़े होकर ही तो परीक्षा देते हैं ना। मौखिक परीक्षा में जो अंतःक्रिया होती है वो किसके बीच होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच होती है। मौखिक परीक्षा में तत्काल अभिवृत्ति होती है, यानी कि आप आंसर हाथों हाथ देते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड में देते हैं। इसमें और क्या देखा जाता है, इसका एक गुण होता है कि आपकी क्रियाशीलता देखी जाती है। क्या देखी जाती है, आपकी क्रियाशीलता को देखा जाता है। क्रियाशीलता के साथ साथ और क्या देखा जाता है, आपकी अभिव्यक्ति की जांच की जाती है। अभिव्यक्ति की जांच से मतलब है कि आपने कितने स्पष्टली आपने किसी चीज का उत्तर दिया, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं कि मौखिक परीक्षा जो थी वो गिलेराइड ने किया था। किसने किया था, गिलेराइड ने किया था। और गिलेराइड के बाद सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग गिलेराइड ने किया था। और गिलेराइड के बाद में सुकरात महोदय आए थे, जिन्होंने मौखिक परीक्षा को प्राथमिकता दी थी। क्यों, क्योंकि आप लोग ये अच्छे से जानते होंगे कि जब प्रारंभ में शिक्षा का जो चलन हुआ था, जब शिक्षा चलती थी गुरुकुलों में और इनमें, तो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा किया जाता था। जो टीचर होता था वो किसी भी श्लोक को या किसी भी चीज को बोलता था और स्टूडेंट सुनते थे। तो शुरू में क्या होता था कि जब वो गुरुकुल प्रणाली चली आ रही थी तो वहाँ पे लिखित परीक्षा का कोई भी आयोजन नहीं होता था, इसलिए मौखिक परीक्षा के माध्यम से ही सारा कार्य किया जाता था। पढ़ाई भी मौखिक परीक्षा के माध्यम से होती थी, टेस्ट भी मौखिक होता था, आपकी अभिव्यक्ति देखी जाती थी, आपकी कार्य कुशलता देखी जाती थी कि आप कितनी सकुशलता से, कितने आत्मविश्वास के साथ किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, मौखिक परीक्षा कहलाती है। दूसरी अपनी परीक्षा आती है लिखित परीक्षा। फिर मुझे ये बोलने का टाइम भी नहीं मिला पिछले वाले वीडियो में कि अब दूसरा पार्ट अब आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने तो वो एक वीडियो के हिसाब से अपनी पूरी बनाया था वीडियो, और जब वो अपलोड नहीं हो पाया तो फिर मैंने सोचा कि उसको जो है अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते।